हमें लगा कि इसके साथ एक एंटिटी ऑलरेडी अटैच्ड है। जैसे हम घर में घुसे, घर में इतनी अलग अलग एंटिटीज हमको दिखने लग गई। हम एक पेड़ की तरफ गए तो मुझे ऐसे लगा कि कोई लटका हुआ है पुराना। उस लड़की ने उस लड़के को बहुत तंग किया हुआ था उस जन्म में। यूनिवर्स साइकिल कंप्लीट करता ही करता है। बहुत से लड़का लड़की आते हैं, इससे शादी होगी या नहीं। जो भी इंसान जैसे प्रॉब्लम में होते हैं ना, या जिनकी कोई दिक्कत है, तो टैरो कार्ड उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना। मुझे लोहे से बचने के लिए कहा गया है, तो वो मैंने देखा तो एक्चुअली उनको लोहे से बचना ही चाहिए। ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कहाँ से आया था और कब से शुरुआत हुई है इसकी। काला जादू जैसा शब्द ही गलत है, क्योंकि जादू जादू ही है। ब्लैक मैजिक पूरे वर्ल्ड में होता है, इनके नाम अलग अलग हैं। बहुत से गांव में सुना जाता है गोद बांध दी गई है कि आपका बच्चा ही ना हो। ब्लैक मैजिक को ना फीमेल के साथ बड़ा रिलेट किया जाता है कि वो चुड़ैल है, वो डायन है, वो ब्लैक मैजिक करती है। मैजिक उनको सिखाया जाता था। इनको जैसे फॉरेस्ट के बच्चे कहा जाता था। जो आपकी सैलरी आती है या आप अपनी माँ के हाथ में रखिए या बीवी के हाथ में रखिए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ना राह चलता हुआ इंसान नहीं करेगा। हर रात को ये पागल हो जाती है, उसको सिर्फ शारीरिक वासना वाली चीज ही दिख रही है सपनों में। कहते थे जैसे खिलौने बनाते थे ना हमारे बुजुर्ग, तो उसमें प्राण भर के उड़ा देते थे। जो लोग ये विद्याएं करते हैं, इनके पास अपनी एंटिटीज होती हैं। उनकी वासना को पूरी करने के लिए ये लोग उनकी लड़कियों और वुमेन्स पे छोड़ देते हैं। तो जब हम ऊपर चढ़ते गए तो जैसे उस कमरे में घुसी, मैं 1 सेकंड में बाहर आ गई और मैंने कहा कि मैं इस कमरे में नहीं रहूंगी। कि लोग ब्लैक मैजिक या एंटिटीज को अपने घर ले जाते हैं अनइनवाइटेड। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। और आज के एपिसोड बड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला आप सभी के लिए, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होगी एस्ट्रो के बारे में, टैरो कार्ड के बारे में, और जो हमारा सबसे तड़कता भड़कता टॉपिक है ब्लैक मैजिक, उसके बारे में। क्योंकि आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट है वो है हेमा गुलाटी जी, जो कि टैरो कार्ड रीडर है, साइकी है और ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट है। तो मैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते शुरू करता हूँ आज की पॉडकास्ट। लाइट, कैमरा, साउंड एंड पॉडकास्ट। हेमा जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। थैंक यू नितिश जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि सफ़र कैसा रहा आपका? सफ़र थोड़ा टायरिंग था। ऑब्वियसली दिल्ली से कुल्लू आने में 12 से 14 घंटे लग जाते हैं, बट स्टिल यहाँ के वेदर अच्छा है तो अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग है। हाँ, बट ये कि धीरे धीरे अभी हमारा वेदर भी बढ़ता जा रहा है। कुल्लू मनाली थोड़ा सा हीट कर रहा है ना। हाँ जी। तो चलिए मैम, आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि आप किन किन चीज़ों में एक्सपर्ट है और क्या क्या चीज़ें, कितने टाइम से आप प्रैक्टिस कर रही है, प्लीज़। देखिए, मैं टैरो अगर बात करूं इस जन्म की, तो मैं 4 से 5 साल में प्रैक्टिस कर रही हूं। और अगर मैं अपनी बैक हिस्ट्री खोलूं, जो मैंने खुद टैरो कार्ड्स आकाशिक से देखी है, तो मैं जन जन से टैरो कार्ड और गिफ्टेड हूं। क्योंकि जो टैरो कार्ड है वो एक गिफ्ट है। तो टैरो सबसे बात नहीं करता, टैरो चूज़ करता है कि उसको किससे बात करनी है। रही बात, जैसे हम बोलते हैं कि विजडम ये होती है कि आप चीज़ों को देख के ना जज करें, उसके दूसरे की शूज़ में जाके देखें कि वो जना किस चीज़ से गुजर रहा है, तो हमें उस चीज़ का ज़्यादा बेटर पता चलता है। तो टैरो कार्ड्स में हम जो भी काम करते हैं वो इंट्यूशन के द्वारा करते हैं, एनर्जी के द्वारा करते हैं। अगर हम आजकल की बात करें तो बहुत लोग अवेयर है, अब जैसे बच्चे पैदा होते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सबको पता है। बट पुराने ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। तो क्या उनको हक नहीं है अपना फ्यूचर जानने का या प्रेजेंट जानने का? तो मेन चीज़ है टैरो में, अगर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम नहीं भी है, तब भी हम आपकी प्रॉब्लम को पकड़ में ला सकते हैं, उसको देख सकते हैं और उसका सल्यूशन दे सकते हैं। तो जो भी लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं डिटेल्स, तो उनके लिए टैरो बेस्ट वर्क करता है। दूसरी बात, मैं करियर पाथ में हूँ। जो लोग जूझ रहे हैं कि किस करियर में जाए, 12th के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, करियर पाथ जो होता है बहुत स्पेसिफिक होता है। आपको एक स्पोर्ट्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो गारमेंट एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, या कपड़ों के गारमेंट में नहीं तो स्टिच्ड में या अनस्टिच्ड में। तो बहुत सारी डिवीज़न होती है जो डिटेल में हम लोग देखते हैं और एडवाइस करते हैं। उसके अलावा जो आपने कहा साइकीज़, आप एक बॉर्न साइकिक होते हो, आपको एक गिफ्ट होता है। जैसे टैरो कार्ड एक मुझे गिफ्ट है। इंट्यूशन से आप पता लगा सकते हैं लोगों के ऑरा का, ये देख सकते हैं कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है
या नहीं हुआ। तो जैसे आपने कहा ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है और इस पॉडकास्ट के माध्यम के द्वारा मैं बताना चाहूँगी कि सिर्फ चीज़ें लिमिटेड नहीं है कि लोगों को लगता है अरे ब्लैक मैजिक तो सिर्फ इंडिया में ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ब्लैक मैजिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग क्रियाज होती हैं, छोटे से लेके हैवी ब्लैक मैजिक किए जाते हैं। तो हम उस बारे में भी बात कर सकते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा फिर जैसे टैरो कार्ड का बात कही आपने ना, तो आप एस्ट्रो भी हो साथ में? एस्ट्रो में अभी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ मैं, ज़्यादा मेनली मेरा टैरो, साइकी एंड ब्लैक मैजिक है। हाँ, तो चलिए हम ना टैरो से स्टार्ट करते हैं शुरुआत से कि टैरो कार्ड क्या होता है और क्या इसके बेनिफिट क्या है, क्या ये भविष्य बता सकता है या ये प्रेजेंट सिचुएशन बताता है? आप बेसिक से थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ये पास्ट बताएगा, आपका रीसेंट पास्ट, तो 6 महीने में आपके साथ अगर वो चीज़ हुई है तो क्यों हुई है। प्रेजेंट आपका बताएगा कि आपकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है या आपका थॉट प्रोसेस क्या है, कि आपके शादी क्यों नहीं हो रही या करियर में क्या दिक्कत आ रही है या बच्चे क्यों नहीं हो रहे। बहुत लोगों को आजकल मेजर कॉमन प्रॉब्लम है। और फ्यूचर बताता है कि इन्हीं प्रॉब्लम्स का कि वो सोल्यूशन की कब तक हो पाएंगे और क्यों नहीं हो रहे, और हम वो सोल्यूशन दे के उन चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ अगर हमें पहले पता होती तो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट था, इसलिए क्योंकि मैंने पढ़ाई में अपना बड़ा समय वेस्ट किया। अगर मुझे पहले पता होता कि नीतीश तेरी पढ़ाई में कोई दाल नहीं गलेगी तो कुछ और कर ले, तो मेरा समय बच जाता। खैर, बहुत ज़्यादा समय बच जाता। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैं भी मानता हूँ और पॉसिबिलिटीज़ है, इंसान पता कर सकता है। एक तो ये चीज़ है कि फ्यूचर को एकदम से तो बदल नहीं सकता, लेकिन हाँ वो इतना तो पता कर सकता है इसके थ्रू कि मेरे लिए ये चीज़ सही है, इसमें मेरा भविष्य बनेगा या टाइम वेस्ट होगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बात की करियर पाथ की, बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं पूछने के लिए कि करियर पाथ चूज़ क्या करें। जैसे अगर मैं अपनी बात ही करूँ, 12th के टाइम पे हम लोग भी क्लूलेस थे कि क्या करें आगे जाके। अच्छा, ये भी कर लेते हैं, ये भी थोड़ा इसका कर लेते हैं, थोड़ा उसका कर लेते हैं, कहीं ना कहीं करते 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 हम लोग भी डेविएट हो के पहुँचे हैं। बट अगर आपको गाइडेंस पहले स्टेप पे ही मिल जाए तो आपके लिए सीढ़ी चढ़ना, एक करियर की या सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो चलिए, जैसे कार्ड के थ्रू कैसे पता करते हो आप? मतलब कार्ड के थ्रू कोई इंट्यूशंस आती है आपको? जैसे मान लो किसी को अभी कोई भी हमारे ऑडियंस में है, जैसे मान लो उनकी कोई प्रॉब्लम है, सबसे कॉमनली प्रॉब्लम के या तो उनके घर में कोई बीमार है या उनकी मैरिज नहीं हो रही है। एक तो मैरिज का तो सबसे एक कॉमन, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमारी मैरिज में ये हो रहा है, हमारी ये हो रहा है, प्लीज़ आप हमें सजेस्ट कीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर मैं तो क्या ही कर सकता हूँ ना, बट ये है कि आप थोड़ा सा आइडिया बता दीजिए उनको कि टैरो कार्ड के थ्रू आप मतलब कैसे उन चीज़ को आप शो कर सकते हैं क्या? टैरो कार्ड अभी हम थोड़ा सा हम टैरो कार्ड शो कर सकते हैं। बेसिकली टैरो के 2-3 रूल्स होते हैं जिस पे ये काम करता है। सबसे पहले तो ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट ही नहीं है टैरो पे तो टैरो आपके लिए काम नहीं करेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने का। दूसरा, टैरो जो है बार बार नहीं करवाना चाहिए। अच्छा। जैसे लोग क्या होते हैं कि लोग हमेशा अच्छा सुनना चाहते हैं। जैसे बहुत से लड़का लड़की आते हैं, इससे शादी होगी या नहीं, इससे होगी नहीं, अगर हम नहीं बोल देते हैं तो उनको बुरा लगता है, बट जो सच है वो हम वही बोलते हैं। अब क्या होता है, वो इस चक्कर में 2-3-4 टैरो कार्ड रीडर्स पे जाते हैं, अपने टाइम भी वेस्ट करते हैं, मनी भी वेस्ट करते हैं। बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि टैरो हर से बात नहीं करता, उसी लेवल की प्रेडिक्शंस पे डिपेंड करता है आपका टैरो कार्ड रीडिंग की एक्यूरेसी। तीसरी, एनर्जी। अब आप अगर टैरो कार्ड रीडर्स को जाएंगे, बाहर देखेंगे, गूगल करेंगे, तो लोग उन टैरो कार्ड्स को चूज करते हैं। जो सामने मेरा बैठा होगा, जैसे आप मेरे से करवाने आए हैं तो आप चूज करेंगे, बट मेरी टैरो कार्ड रीडिंग में मैं अपने टैरो कार्ड्स को किसी को टच नहीं करने देती। तो ये खासियत है कि आपके बिना बताए मैं आपकी प्रॉब्लम को जान रही हूँ, उसका सल्यूशन दे रही हूँ। टैरो कार्ड्स कुछ ऐसे दिखते हैं, इनमें कुछ पिक्चर्स होती हैं, हर एक पिक्चर्स एक चीज़ डिपिक्ट करती है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि कार्ड बहुत अच्छा होता है, अगर आप एक बेसिक लैंग्वेज में पढ़ाई करें तो अच्छा, इस कार्ड का मीनिंग है कि ये बहुत अच्छा है। बट अगर मुझे इंट्यूशन लग रही है कि नहीं, वो कार्ड अच्छा नहीं है, उसका कोई और सिग्निफिकेंस है या कुछ और होने वाला है, तो वहाँ पे आती है कि आपने कितनी साधना की है, कितने आप अपने इंट्यूशन के साथ जुड़े हैं और कितना आप कैसे लोगों को बता रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे वो चीज़ कार्ड बहुत सुंदर है बट मुझे फिर भी लग रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो एक डिटेल्ड, हम ट्रेस बैक टैरो डिटेल्ड रीडिंग करते हैं जानने के लिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हम
उस चीज़ का सोल्यूशन दे सके। सकते हैं। हाँ जी। तो ये तो मुझे लगता है कि जो भी इंसान जैसे प्रॉब्लम में होते हैं ना, या जिनकी कोई दिक्कत है, तो टैरो कार्ड उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना। दूसरा आपने कहा था साइकी, क्या ये इससे रिलेट है या कुछ और है? इसको थोड़ा देखिए, हर एक जो जना स्पिरिचुअल पाथ पे है वो कहीं ना कहीं साइकी है। साइकी का मतलब हम लोग अपनी एक इंट्यूशन के साथ कितना जुड़े हुए हैं, आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपको कितने सिग्नल्स मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स के द्वारा, तो वो होती है साइकी। एक आपको पता चल जाता है। जैसे बहुत बार लोग होते हैं ना, हम कहते हैं कि किसी का बोला हुआ यार हमेशा ही सच हो जाता है, ज़बान लग गई, अच्छा है कि वो उतना ही बोले जितना रिक्वायर्ड है, या कुछ बुरा मत बोले, क्योंकि उनको वो इंट्यूशंस होती है। और कभी कभी उनके अंदर की वो जो फीलिंग होती है वो बुरी भी नहीं होती, जब जैसे कुछ आ रहा होता है वो बोल देते हैं। किसी का थॉट प्रोसेस में ये नहीं होता कि किसी का बुरा हो जाए, बट अगर उनको कोई चीज़ आ रही है तो वो बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा चाह रहे हैं। हाँ, कुछ लोग जान के भी करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, 50-50% की जनता है, बट हाँ, इसका मतलब ये है कि उनको अगर कोई इंट्यूशन आ रही है, जो अच्छी सोच रख रहे हैं, तो वो आपको एक पाथ दिखाना चाह रहे हैं कि इस चीज़ से बचो, कि मे बी आपका एक्सीडेंट होने वाला है तो आप थोड़ा सा बचिए। अभी पीछे मैं एक पॉडकास्ट शो में गई थी, हमने उनको बताया, उन्होंने भी कहा कि मुझे लोहे से बचने के लिए कहा गया है, तो वो मैंने देखा तो एक्चुअली उनको लोहे से बचना ही चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अब बताना मेरा काम है, फॉलो करना ना करना वो आपका काम है। तो वो मैं किसी को स्पून फीडिंग करके नहीं ज़बरदस्ती करवा सकती कि हाँ, मैंने कहा कि ये आपका दिख रहा है, माना ना माना आपकी फ्री विल है। तो ये वो वाली बात हो गई है। हाँ जी। तो चलिए, ये तो था हमारा एक टैरो कार्ड से रिलेटेड और साइकी से रिलेटेड ना। अब एक बहुत ही जो एक टॉपिक है ना, बड़ा हाइप में जाता है टॉपिक। हम भी इस पर कभी वीडियोस बनाते हैं तो हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है। जैसे हमारे हिमाचल में या इंडिया में जादू टोना कहा जाता है और ब्लैक मैजिक है ना। तो आप इसके भी एक्सपर्ट हो, तो आपसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि ब्लैक मैजिक के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये कहाँ से आया था और कब से शुरुआत हुई है इसकी, या जो भी इसके बारे में डिटेलिंग थोड़ी सी। देखिए, लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक सिर्फ भारत या इंडिया में ही होता है, ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक पूरे वर्ल्ड में होता है, इनके नाम अलग अलग हैं। अच्छा, ठीक है। एंड ब्लैक मैजिक, काला जादू जैसा शब्द ही गलत है, क्योंकि जादू जादू ही है। ठीक है, मैजिक मैजिक ही है। अगर आपका थॉट प्रोसेस सुंदर है किसी को लेके कि इस कपल का डिवोर्स होने वाला है, अरे कुछ करवा देते हैं कि शादी बच जाए, तो वो वाइट मैजिक हो जाएगा। अच्छा। और वहीं पे अगर आपकी सोच ही गलत है, थॉट ही गलत है कि नहीं इसकी शादी ही टूट जाए, इसको बच्चा हो ही ना, जैसे बहुत से गांव में सुना जाता है गोद बांध दी गई है कि आपका बच्चा ही ना हो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब आपकी इंटेंशन ही अगर गलत है कि नहीं बच्चा ही ना हो या शादी ही टूट जाए, तो वहाँ पे उसको काली इंटेंशन है, नेगेटिव इंटेंशन है, तो आप उसको नाम काला जादू दे देंगे। चीज़ एक ही तरीके एक से है। अब इंटेंशन क्या आपकी, उसके पीछे की, तो वो एक थॉट प्रोसेस बहुत मैटर करता है। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, अगर मैं ब्लैक मैजिक की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, तो ब्लैक मैजिक अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, सालों साल पुराना चलता आ रहा है। पेगन कल्चर एक पेगन सिविलाइजेशन थी जहाँ पे लोग नेचर को पूजते थे, ह्यूमंस के साथ साथ पत्थरों को, प्लांट्स को, पौधों को, फूलों को, सबको वो पूजते थे। उनको नेचर के पास रहने का एक मौका मिल गया, नेचर के साथ प्ले करने का एक मौका मिल गया, तो वहाँ से उनकी थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गया कि मैजिक कैसे वो एनर्जी चैनलाइज करते हैं, क्योंकि वो सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करते थे। बट उसका क्या हुआ कि वहाँ पे तो ये चीज़ थी, बट अगर हम उससे और पीछे जाएं, सिविलाइजेशन की बात करें, तो अलग अलग टाइप के हुआ करते थे। मेजिस कह लीजिए, जो मेजिस थे बहुत पुराना अगर मैं बात करूँ, वो लोग मैजिक उनको सिखाया जाता था। ठीक है, उनको मैजिक एक अच्छी इंटेंशन से सिखाया जाता है। जैसे किंगडम्स हैं, राजा महाराजाओं के स्थल हैं, या मिनिस्टर्स हैं, या कोई भी है, उनको सिखाया जाता है। उनमें पावर होती थी हवा को कंट्रोल करने की, नेचर को कंट्रोल करने की ना, उनके अंदर वो कंट्रोलिंग पावर थी। तो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से बचाने के लिए उनको वो
सिखाया जाता था, बट इंटेंशन गलत नहीं थी कि अगर तुम मेरे राज में घुस रहे हो तो हम उसको प्रोटेक्शन देंगे, चाहे वो उसको ट्रेनिंग स्कूल खोले या राजा महाराजा उनको अपॉइंट करे, वो अलग बात है, बट ये चीज़ एक इंटेंशन के साथ नहीं थी। और इसमें क्या था, आम जनता को कोई नुकसान नहीं होता था, क्योंकि यहाँ से अगर किसी ने छोड़ा उन्होंने उसको बचा लिया, डिफेंस और ऑफेंस में उन्होंने बचा लिया, उसमें जनता नहीं मरी, जानवर लोग नहीं मरे। जो ब्लैक मैजिक में लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं इसकी बलि दे दो, उसकी बलि दे दो, ये भी तो बिना बलि के ही हो रहा था ना, ठीक है, तो ये भी चीज़ें वैसे चलती आ रही थी। अब दूसरी बात करें तो एक ड्रूइड्स थे, वो गिफ्टेड है, जैसे टैरो कार्ड रीडर्स गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं स्पिरिचुअल पाथ के लिए, वो गिफ्टेड थे। ये लोग नेचुरल हीलर्स हैं, इनका हाथ रखते ही लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी, जानवरों की बीमारियां दूर हो जाती थी। इनको जैसे फॉरेस्ट के बच्चे कहा जाता था। अच्छा। जैसे आप एक गिरगिट ले लीजिए, वो जैसे रंग बदलती है, हरे में चली जाए तो हरी लगती है, वो भी अगर फॉरेस्ट में वो नेचर के साथ मर्ज कर जाते थे, तो उनका ये काम था, तो उनकी भी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मतलब लोग में बेसिक बात ये है कि लोगों ने जो वाइट मैजिक होता है उसको ब्लैक मैजिक लोगों ने अपने सेल्फिशनेस के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया। अपनी मॉनेटरी गेन की, पैसा मिल जाए, पावर मिल जाए, स्टेटस मिल जाए, जेलेसी तो सबसे ज्यादा फैक्टर है ही है आजकल तो बहुत। हाँ, तो इसके बाद आते थे सॉसरी, ठीक है, उनका था वो डार्क मैजिक, बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक करते थे। आपने चंद्रकांता सीरियल देखा है, 1990s में आते थे, अयारिस नाम के वो ऐसे थे, मिडल में वो डार्क मैजिक करते थे। और चौथे पे अगर मैं जाऊं तो वो लोग जो थोड़ा काम वाला विजडम, जिसको हम विजर्ड्स कहते हैं, जिसके बहुत पिक्चर भी बनी हुई है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, विजर्ड्स का, वो भी मैजिक करते थे, बट उनको अपने मैजिक पे कंट्रोल्ड होता था कि कितना करना चाहिए, विजडम से करते थे कि अच्छा इसको इतनी ज़रूरत है, इतना करो, ज़्यादा नहीं करो। तो बहुत ही पुराना चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी है। और अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में तो हमारे वेदोस में ही लिखा हुआ है, वेदास में, बट इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बात करना चाहती, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लोग पॉडकास्ट पे दे देते हैं। अथर्ववेद में अब लोग जाके उसको पढ़ते हैं, तो पढ़े, अपने रिस्क पे पढ़े। इसमें मैं कुछ अपने ऊपर नहीं लेना चाहूँगी, ना अपना कर्मा क्रिएट करना चाहूँगी खराब, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा ना, उत्सुकता बहुत है जानने की, और कुछ ना कुछ उल्टे एक्सपेरिमेंट्स करने की घर बैठे बैठे कि अच्छा थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लेते हैं। जो भी बातें होती है हमारे तो इतने एक्टिव है, इतना ओवर एक्टिव भी नहीं होना चाहिए। साधनाओं की बातें होती है कभी कि ये सिद्धि है, ये सिद्धि है, लोग क्या करते हैं कि उसको यूट्यूब पे देख लिया, गूगल में देख लिया और उस सिद्धियों को करने की कोशिश कर दिया। अब ऐसा होता है कि यूट्यूब में मंत्र का भी हमेशा ज़रूरी नहीं है गूगल में मंत्र ठीक लिखे हो सकता है उस मंत्र के पीछे लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए, किसी एक्सपर्ट के सलाह के अनुसार ही कुछ काम कीजिए, उसके बिना कुछ भी मत कीजिए। ना तो पढ़िए, क्योंकि पढ़ना भी अपने आप में एक नहीं, पढ़ना ऊपर से उसका उच्चारण करना, गलत तरीके से उच्चारण कर देना। ब्लैक मैजिक एक्सपर्ट के लिए आपको सिद्धियां ज्ञान करने के लिए बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। आप एक नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं, आप नॉन वेज भी खा रहे हैं, आप अल्कोहल भी पी रहे हैं, आप बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ना कोई ब्लैक मैजिक, और गलती से आप ही के ऊपर पड़ गया तो आप ही नहीं डूबेंगे, आपके साथ में जो घर वाले हैं वो भी डूबेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार के ऊपर भी वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। करेक्ट, हाँ जी। मेरा एक सवाल है, देखो ना, जैसे हमारे भारत में ना ब्लैक मैजिक को ना फीमेल के साथ बड़ा रिलेट किया जाता है कि वो चुड़ैल है, वो डायन है, वो ब्लैक मैजिक करती है, और लड़कों को खैर थोड़ा सा तांत्रिक रूप में कहते हैं, लेकिन उतना जितना एक फीमेल को एक बदनामी कह सकते हैं हम एक तरीके की। हाँ, कुछ होती होंगी, कुछ अब सब तो नहीं होती होंगी मेरे ख्याल से। तो इसके पीछे आपकी क्या राय है कि किस वजह से होता है ये? देखिए, जो वुमेन को एसोसिएट करता है, सबसे पहले तो हम एक पैट्रियार्कल सिस्टम में रह रहे हैं, ठीक है। पैट्रियार्कल सिस्टम में वैसे वुमेन को थोड़ा नीचे करा जाता है, मेन को ऊपर। पहला तो यही एक बेस पॉइंट, अगर मैं इसको कहूँ, फाउंडेशन। दूसरी चीज़ ये है कि आज भी भारत देश में कई प्रकार के स्टेट्स में वुमेन को मारा जाता है, चप्पलों से मारा जाता है, जला दिया जाता है।
डायन बोल के, चुड़ैल बोल के, चाहे उन्होंने कुछ किया हो या नहीं हो, या इनोसेंट हो, हाँ इनोसेंट हो तब भी ज़बरदस्ती का इल्ज़ाम। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ इन्वॉल्व नहीं होती, हर प्रकार के लोग होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 100 ही इन्वॉल्व है। 100 में से हो सकता है 20 इन्वॉल्व हो और 80% इन्वॉल्व ना हो, ये भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो वुमेन है उनके ऊपर आज भी ये किया जाता है। अब अगर हम बात करें क्यों किया जाता है, क्योंकि लड़कियों की एक बेसिक इंट्यूशन लड़कों से बहुत स्ट्रांग होती है, पहला तो ये पॉइंट है। दूसरा ये है, कभी भी एक लड़का दूसरे लड़के को ना लड़ाई करते हुए नहीं करेगा तूने मेरे पे कुछ कर दिया, तूने ये किया, हमने बहुत कम सुना होगा। बल्कि अगर एक घर में कि कोई बिजनेस का भट्टा बैठ जाए या शादी ना हो रही है, बच्चा ना हो रहा, तो तूने कुछ किया होगा, तू मेरे से जलती है, वो लड़की वाला सिस्टम लोग ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर देते हैं। लड़कियों की इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। दूसरी बात ले है, लड़कियों को आप नेचर के साथ जोड़ सकते हो, नेचर क्रिएट करती है, लड़कियां भी बच्चे क्रिएट करती हैं, करेक्ट। दूसरा आप इनको कैसे जोड़ सकते हो, मून, चंद्रमा से। जो मून है वो भी 28 साइकिल में वैक्सिंग एंड वेनिंग जो पीरियड होता है उससे गुजरता है। लड़कियां भी अपनी 28 साइकिल डेज की वो पूरी करती हैं। दूसरा आपने कभी सुना होगा कि बहुत बार कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलो, या बहुत बार ये भी कहा जाता है कि माँ या किसी बड़ी औरत की बदुआ मत लो, बहुत जल्दी लगेगी। रीज़न क्या है कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो लिक्विड कैश को दर्शाता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी में बात करें, जो पैसा आता है, तो तभी कहते हैं कि जब भी सैलरी आती है, जो आपकी सैलरी आती है, या आप अपनी माँ के हाथ में रखिए या बीवी के हाथ में रखिए, अगर माँ नहीं है तो बड़ी बहन के हाथ में या बीवी के हाथ में आके रखनी चाहिए, क्योंकि वो कैश के लिए जिम्मेदार है मून, जो माँ से रिलेटेड है। तो उससे क्या होता है, आपके घर में इनफ्लो बढ़ता है। तभी बार बार बोला जाता है कि माँ की ब्लेसिंग्स लेके जाओ, माँ का आशीर्वाद ही बहुत है। बहुत बार नहीं होता कि मदर्स कहती है बेटा आज तू यहाँ मत जा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इंट्यूशंस। तो एक तो वुमन ऊपर से माँ, तो वो एक डबल वाली बात हो गई ना, दुगनी। तो इसलिए उनको एसोसिएट करा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। और दूसरा क्या है, जो मून है वो रसेश है। रसेश वो चीज़ होती है जो हर चीज़ में रस भर दे, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हम खाते हैं, मिठास, हम ये पौष्टिक उसको कर देते हैं। जैसे हम ये नहीं कहते दूध बड़ा पौष्टिक है, वो भी मून प्लैनेट से ही रिलेटेड है। तो मून आपको पौष्टिक करता है, माँ का दूध पिए, वो पौष्टिक देगा। तो ये सब चीज़ें एसोसिएटेड हैं वुमेन से। तो इसलिए कहीं ना कहीं वुमेन को ना चाहते हुए भी लोग उस पर उंगली उठाते हैं। तो ये रीज़न है। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ भी पोषण कर रही है, करेक्ट। तो बट इसका मतलब नहीं कि 100% में से 100 लड़कियां या 100 वुमेन खराब ही हैं। अब ये रही बात लड़कों की, अब आप बहुत बार देखेंगे ज़्यादा आप लड़के तांत्रिक सी देखते हैं। आपके यहाँ आए भी होंगे, आप अगर डिस्कवरी या कहीं भी चैनल्स पे देखिए, लड़के ज़्यादा करते हैं तांत्रिक विद्याएं, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो ऑलरेडी नेचर से अलाइंड है, वो तो नेचुरल साइकिल में है ही बंधी हुई। उनको उनका हल्का सा किया हुआ 10% ज़्यादा लगता है, चाहे वो ब्लेसिंग्स हो चाहे वो कर्स हो। बट मेल को तो अपनी बॉडी को अलाइन करना है ना फेमिनिटी से, नेचर से जुड़ने के लिए, क्योंकि ब्लैक मैजिक और कहीं से नहीं होता, नेचर से ही आ रहा है। नेचर के पदार्थों से आप बाल ले लीजिए, आप खाना ले लीजिए, आप मिठाई ले लीजिए, आप नाखून ले लीजिए, सब हमारे हिस्से ही तो हैं, पार्ट्स ही तो हैं, नेचर ही तो है। तो उनको तो अलाइनमेंट करनी है। वुमेन की तो ऑलरेडी हुई है, उनको तो ज़्यादा करना ही नहीं, उन्होंने थोड़ा सा पढ़ना है, उन्होंने कर लेना है। बट मैन को तो उस चीज़ की साधना करनी है। सबसे पहले तो अपने आप को फेमिनाइन एनर्जी में जोड़ना है। पहले तो लेवल A क्रॉस करेंगे, तब लेवल B और C पे पहुंचेंगे लड़के। राइट। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि बॉयज़ जो मैन होते हैं ना, उनको पहले तो अपने अब जो एब्सेंट माइंड है उनको ही पहले प्रेजेंट में लाना पड़ेगा। हाँ जी। अपनी इंट्यूशंस को पहले करना पड़ेगा। और फीमेल में ये चीज़ तो ये तो है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर हम गलत कह रहे हैं तो किसी को हम सारे ही गलत है या सारे ही सही है। ये अब रेशियो डिपेंड करता है। आपने कहा कि 90% अगर अच्छे तो 10% कहीं ना कहीं वो तो
होंगे, उनके सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, या वो बॉर्न ही इस काम के लिए हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। बट ये कहना कि 80% औरतें कर रही हैं वो भी गलत है, और कहना कि बिल्कुल नहीं कर रही वो भी गलत है। वो भी गलत है ना। हाँ जी। एक मेरा और सवाल है, जैसे ना कभी कोई किसी को किसी तरीके का जादू टोना या तंत्र विद्या किसी भी तरीके का मैजिक, ब्लैक मैजिक अगर कर देता है, तो कभी होता है कि किसी को ज्यादा फर्क पड़ता है, किसी को कम फर्क पड़ता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ब्लैक मैजिक 2 तरीके का होगा, ऑफेंस और डिफेंस। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आप अपने आप को ठीक करना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, वो डिफेंस हो गया। ऑफेंस मतलब मैं आपका अच्छा नहीं चाहती, मैंने आपका ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया किसी के द्वारा, वो हो गया ऑफेंस। ठीक है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देती हूँ। दूसरा, किसी के हाथ का ऑफेंस या डिफेंस किया हुआ या बचाने की क्रिया, जैसे ब्लैक मैजिक जिसको रिमूवल कहते हैं, कि आपके ऊपर अगर हुआ हुआ है तो वो हट जाए। दोनों में क्यों फ़र्क है? देखिए, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत से लोग करते हैं, करेक्ट। अब हर कोई सर्जन नहीं बन जाता और हर कोई डॉक्टर त्रेहन नहीं बन जाता, करेक्ट। आपकी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन जाती है, बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, हार्ड वर्क जाता है, किस्मत तो है, बट इन चारों फैक्टर्स के अलावा किस्मत को आप पीछे रखिए। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, बहुत सी चीज़ें अगर आप छोड़ेंगे नहीं, पूरा दिन रात नहीं करेंगे, हर कोई सर्जन बहुत अच्छा फेमस निकल के नहीं आता, करेक्ट। जो लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हैं, तांत्रिक विद्याएं कह लीजिए, क्रियाएं कह लीजिए, वो बहुत गुप्त तरीके से रहते हैं। उनके बारे में लोगों को नहीं पता, और वो शो भी नहीं करना चाहते, क्योंकि ना उनको फॉलोअर्स चाहिए, ना उनको व्यूअरशिप चाहिए, ना उनको पैसा चाहिए। ठीक है, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो अपने लिए वो चीज़ कर रहे हैं, अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए। अब ऐसे लोग अगर आपका ऑफेंस या डिफेंस कुछ भी करेंगे तो वो ज़्यादा पड़ेगा, रादर देन लोग जो आजकल यूट्यूब या इंस्टाग्राम में आके, नो ऑफेंस, आके बोलते हैं आधी अधूरी बातें। ठीक है, उनको पता भी नहीं है कि क्या चीज़ है, आधी आके बोल देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ में हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, बट गाइड भी तो ठीक करिए। अगर आप ABCD फॉर्मूला ही गलत बता रहे हैं तो चीज़ें गलत आके आपके ऊपर ही गिरेंगी। तो तभी किसी का किया हुआ, चाहे वो प्रोटेक्शन हो, आपको बचाने के लिए हो, या कोई चीज़ को करने के लिए हो, उनका ज़्यादा काम किया जाता है। बहुत बार लोग मुझे आते हैं कि मैम बता दो किसने किया है। ठीक है, ये सबका प्रश्न होता है। मैं कहती हूँ आपको करना क्या जान के। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ना राह चलता हुआ इंसान नहीं करेगा। पहली बात, करेगा तो आपका रिश्तेदार करेगा, या दोस्त में से, फ्रेंड सर्कल में से करेगा। बहुत बार आपने सुना होगा, राम नाम जपना पराया माल अपना। आपकी नज़र दूसरों के पैसों पे है, उन्नति पे है, उस पे है, प्रोग्रेस पे है, सक्सेस पे है। तो अब अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो कोई पास वाला ही करवाएगा, दूर आते जाते कोई नहीं आपके ऊपर करवाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्लैक मैजिक उतरवाने के लिए भी किस पे जा रहे हैं। वो सामने वाला इंसान भी तो थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए ना, जिससे वो करवा रहे हैं ना। परफेक्ट से ज़्यादा क्या होता है आजकल ना नितिश जी, लोग अपने फ़ायदे के लिए, मैं 1-2 केसेस मेरे हैं जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी। बहुत बार आपने सुना होगा कि घर की कोई लेडी है, कहते हैं इस पे कुछ हो गया, किसी की बात ही नहीं सुन रही, हर रात को ये पागल हो जाती है, शी गोज थ्रू, मतलब उसको सिर्फ शारीरिक वासना वाली चीज़ ही दिख रही है सपनों में, बार बार एंटिटी उसको ऐसे लगता है कि उसके साथ हो रहा है या सब कुछ। ये केसेस सच हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं, एक मेरी क्लाइंट थी, वो गई किसी के पास अपना ब्लैक मैजिक रिमूवल का पूछने। ठीक है, अब वो जना इतना सिद्ध नहीं निकला, या इतना, मैं ये नहीं कहूँगी कि सबकी अपनी विधि है, बट उन्होंने उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, उन्होंने उसको कुछ अपने ऊपर लगाने को दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो लोग ये विद्याएं करते हैं, इनके पास अपनी एंटिटीज़ होती हैं। अब एंटिटीज़ को जिस वर्ड होता है स्पिरिचुअल एक्सचेंज,
जैसे अगर मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मैं फ्री में नहीं कर सकती, ठीक है, हाँ रूल्स है। तो अब उस एंटिटी का रूल है कि हमें भी कुछ दो, तुमने मुझसे ये काम करवाया तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे तो तुमने कैद करके रखा हुआ है ना इतने टाइम से, मुझे क्या मिल रहा है। तो उनकी वासना को पूरी करने के लिए ये लोग उनकी लड़कियों और वुमेन्स पे छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ कि वहाँ से उनकी तो चीज़ पूरी हो गई, ठीक है, अब वो लड़की धीरे 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 उसका दिमाग खराब होने लग जाएगा, वो किसी की बात नहीं सुनेगी, उस ना अपने हस्बैंड की, ना अपने बच्चे की, ना अपनी फैमिली की, क्योंकि वो एक रोबोट बन चुकी है, वो रिमोट कंट्रोल पे चल रही है। जैसे आपने पिक्चर देखी होगी शैतान अभी आई है, उसको कुछ खिला दिया गया था, आर माधवन की जो पिक्चर है, उस लड़की को मीठा खिला दिया गया था, लड्डू, और उसके बाद वो उसके इंस्ट्रक्शंस पे चल रही थी। तो यहाँ भी सिमिलरली वो एक रोबोट बन चुकी है। अब वो इंस्ट्रक्शन या कमांड देंगे वो उतना ही सुनेगी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपने किसी पे जाके, और हमेशा अगर रिमूवल करवाना हो या इसका आंसर लेना हो, गृहस्थ जीवन में जो जी रहे हैं, जैसे मैं गृहस्थ जीवन जी रही हूँ, ठीक है, उनके पास जाना सेफ है, रादर दैन किसी ने कोई भी रैंडम आपको बताया और आप उठ के चले गए, अच्छा यहाँ चले जाते, ये करा लेते। जैसे आप लोगों के मैसेज आते हैं कि आप लोगों पर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उससे पहले सबसे पहला आपका यही है कि आप एक अच्छे इंसान के पास जाइए, जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता कीजिए, या जैसे मैम ने कहा कि जैसे साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्टों का आपको बचाव भी करना है, तो गृहस्थ जीवन की बात मैम ने की, तो जैसा कहा कि उनके पास जाइए, जिससे कि देखो इलाज का ऐसा है कि इलाज एक तो दिखता नहीं है इलाज, है ना, कि इलाज हो रहा है, वो तो एक भाव के द्वारा या सूक्ष्म के द्वारा आप लोग करते हो ना। लेकिन अगर कई बार अगर नहीं भी हुआ या कुछ चीज़ छूट गई है, तो उसका जो बैक शॉट बचता है एटलीस्ट वो ना बजे ना। हाँ, बैक शॉट बहुत पड़ता है। अब बहुत लोगों को, जैसे मैंने कहा, शौक होते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो साइंस है, जिन्होंने साइंस पढ़ी है, या 8th 9th क्लास तक हर कोई केमिस्ट्री लैब में तो जा चुका है, करेक्ट। आप केमिस्ट्री लैब में गए, आपको फॉर्मुलेशन नहीं आई, कुछ ना कुछ तो फूटेगा, या आपका हाथ गिरेगा, या ब्लास्ट हो जाएगा, या विंडोज टूट जाएंगी, करेक्ट। फॉर्मुलेशन नहीं पता। अब यहाँ पे भी अगर मैं इस एग्जाम्पल को फिट करूँ, ब्लैक मैजिक रिमूवल नहीं पता, चीज़ें नहीं पता, बैकफायर होंगी, आप ही पे नहीं, आपके घर वालों पे भी, पर भी असर पड़ेगा। अब क्या हुआ, उस लड़की के साथ सिर्फ वो लड़की सफ़र नहीं कर रही, उसका बच्चा भी सफ़र कर रहा है, उसके सास ससुर भी सफ़र कर रहे हैं, उसका हस्बैंड भी सफ़र कर रहा है, करेक्ट। तो आप उतना ही करिए, या उतने लेवल पे एक रास्ते पे चलिए, ट्रस्ट करके, पहले खोज करके कि कौन जना आपको ठीक गाइड कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि सावधान रहिए, जैसे लोग स्मोकिंग करते हैं, करेक्ट, स्मोकिंग से सबको पता है कि कैंसर होता है, बट फिर भी लोग स्मोक करते हैं ना। बट वो स्मोकिंग करने वाला अपने अंदर तो वो धुआं ले ही रहा है, लंग्स को खराब कर रहा है, बट साथ में जो लोग हैं उसको भी पैसिव स्मोकर बना देता है। तो सिमिलरली आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और बाकी अगर किसी को नहीं समझ आता है, तो अब हमारे पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम भी सजेस्ट कर सकते हैं, बट वो एक प्रोसेस के थ्रू ऐसे भी बहुत सारी कॉल्स आती है। जब भी कोई दिक्कत होती है, हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे कि कौन बेस्ट है कौन नहीं, वो हमारी राय है, आगे आपकी मर्जी है वो करना है या नहीं करना है। तो मैम, कोई और आपके पास कोई केस आया होगा या कोई ऐसी कहानी है जिसमें कि कोई ब्लैक मैजिक से पीड़ित रहा है या उसका आपने इलाज किया, कुछ भी आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इसमें? तो अब हाँ, एक सॉरी टू इंटरप्ट, स्टोरी को हम बाद में करेंगे, उससे पहले आप कह रहे थे कि अभी होटल में भी आपके साथ कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंस हुआ क्या? हाँ, मैं होटल में, हम यहाँ कुल्लू में एक होटल में रुके हैं, मैं नाम नहीं लूँगी होटल का, टीआरपी गिर जाएगी, टीआरपी गिर जाएगी। तो होटल में हम गए, वहाँ हम रुके हुए हैं, और जिस ब्लॉक में हम रुके, तो उस ब्लॉक के उन्होंने 2-3 कमरे हमें दिखाए, क्योंकि जो पहले कमरा उन्होंने दिया हमें अच्छा नहीं लगा। तो जब हम ऊपर चढ़ते गए, तो जैसे उस कमरे में घुसी, मैं 1 सेकंड में बाहर आ गई, और मैंने कहा कि मैं इस कमरे में नहीं रहूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। अच्छा। ऐसे लग रहा था कि उधर कुछ हुआ है और एनर्जीज बहुत हैवी घूम रही हैं। हम लोगों को ज़्यादा इसलिए पता चल जाता है क्योंकि हम इस फील्ड में हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान आएगा, उसको नहीं पता चलता। और ऐसी सिचुएशन में भी बहुत बार होता है कि लोग ब्लैक मैजिक या एंटिटीज़ को अपने घर ले जाते हैं अनइनवाइटेड, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, करेक्ट।
ये एनर्जी फील होती है, बहुत कम लोगों को दिखती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने उनको बंद कर दिया, हमने 2-3 कमरे रिजेक्ट करे, हम नीचे वाले फ्लोर पे आए, हमने कहा आप हमें ये वाला कमरा दे दीजिए जो उसमें से बेस्ट लग रहा है। फिर हमने थोड़ा अपना उसको क्लियरेंस वगैरह करके हम वहाँ रुके हुए हैं। तो कहने की बात है कि ब्लैक मैजिक होता तो है बट पहाड़ों में ज़्यादा होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए मैं जो भी बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने देश को या अपने उस बारे में थोड़ा सा लोगों को डराता हूँ। जो है सो है। हमारे हिमाचल में ऐसी भी जगह है ना जहाँ पर मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है इसका कि जहाँ पर इतने तगड़े लेवल का ब्लैक मैजिक है कि वो इंसान को किसी भी जानवर का रूप दे देते हैं। गांव है, आज भी है, मैं गांव का नाम नहीं लूँगा, तो जैसे शिप बना दिया, आज भी वो लोग हैं और ये एग्जिस्ट करती है। इसका बारे में मैंने काफ़ी रिसर्च किया क्योंकि जैसे बातें होती है तो मैंने पता किया वहाँ पर, तो उनके गांव वाले बल्कि है यहाँ पर है 2-3 लोग वो वैसी विद्या वाले हैं। और ये हमारी जो टांकरी लिपि है ना, जो हिमाचल की लिपि है, उसमें बहुत सारी ऐसे क्या कहते हैं उसको मंत्र है ना, बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि वो पब्लिक नहीं हुई अभी तक। जैसे ना पंजाब में पंजाबी लिपि है, आपकी कुछ और होगी, जैसे हमारी भी है, लेकिन वो थोड़ी सी विलुप्त है और कम लोगों को पता है। लेकिन उनमें कुछ एक ऐसे मंत्र है जो कि मतलब उस ज़माने में ना कहते थे, जैसे खिलौने बनाते थे ना हमारे बुजुर्ग, तो उसमें प्राण भर के उड़ा देते थे। मिट्टी के खिलौने बनाए तो उसमें कुछ मंत्र पढ़े और उसको जान दे दी। तो ऐसे ऐसे काफी है, विलुप्त चीजें विलुप्त है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कोई है, ऐसे लोग हैं। हाँ, तो मैंने वही कहा ना, जो बहुत मेन वाले होंगे वो विलुप्त रहना ही पसंद करेंगे, वो सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो एक डेंजरस भी। आज भी इंडिया में हिमाचल के अलावा भी मायोंग विलेज है असम के पास, वो भी जाना जाता है बहुत फेमस ब्लैक मैजिक के लिए। वहाँ पे बच्चे को ब्लैक मैजिक आता है, पैदा ही होते उनको सिखाया जाता है। और उसकी कहानी महाभारत से भी जुड़ी हुई है। जो हिडम्बा के बेटे थे घटोत्कच जी, हाँ जी, उनको भी कहा जाता है कि उनके अंदर मायावी शक्ति थी और उन्होंने धूल छिटाया था कौरवों को, तो वो तोड़ ही नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। तो उन्होंने भी वो मायोंग मतलब माया मैजिक, तो उन्होंने भी वहीं से सीखी थी ये विद्या। तो अब आप सोचिए कि ये विद्या कितनी पुरानी है, बट अब लोग उसको अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो वो एक चीज़ हो गई कि ये आपकी इंटेंशन या आपकी सोच ही गलत है। क्योंकि मुझे लगता है कि चीज़ तो अच्छे के लिए ही बनाई गई थी, या तो लोगों ने फिर थोड़ा सा, या तो हो सकता है डिफेंस के लिए बनाई हो और अच्छी चीज़ों को अच्छा करने के लिए, लेकिन लोगों ने हर चीज़ को तंत्र को बदनाम कर दिया। अब जैसे आप कहें ना, लोग जैसे बहुत बार आते हैं कुछ भी आधा अधूरा बोल के जाते हैं व्यूअरशिप के लिए, या इनके वो जाए, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सी जनरेशन होती है जो कोमल है, 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हैं। लव स्पेल खुद ट्राई करने लग जाते हैं। स्पेल्स भी एक मैजिक का पार्ट है, लव स्पेल्स करते हैं। अब हम भी स्पेल्स करते हैं, बट हम सोच समझ के नाप तोल के करते हैं कि किसको ज़रूरत है किसको ज़रूरत नहीं है। अब बहुत बार हम वो स्पेल्स में यकीन करते हैं जिसकी हेल्प हो जाए। जैसे थर्ड पार्टी स्पेल होता है, हस्बैंड वाइफ है, उसके बीच में तीसरी लड़की आ गई तो हम उस तीसरी लड़की को हटाने का स्पेल करते हैं। करियर स्पेल हो गया कि किसी को प्रमोशन नहीं मिल रही जॉब में, हम वो करते हैं। कि किसी का बिजनेस बैठ गया तो उसको दोबारा कैसे उठाए, स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रोटेक्शन कैसे करें। देखिए, ब्लैक मैजिक रिमूवल तो हो गया, बट उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जना एक बार जादू छोड़ सकता है, आपको क्या लगता है वो 3 या 5 बार जादू नहीं छोड़ सकता? जो 20-25 हज़ार एक बार खर्च करेगा या लाख रुपए खर्च करेगा, वो बार बार करेगा, क्योंकि जिसके दिमाग ख़राब हो गया कि मैं इसका अच्छा देख ही नहीं सकता, वो हम ग्राउंड लेवल या बीच तक जाते हैं कि उनको प्रोटेक्शन कैसे करें। फिर उसके लिए हमने तालिस्मान बनाए हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि ताकि आपके ऊपर अगर कोई छोड़े तो वो इतना ना आ सके। और बहुत बार ब्लैक मैजिक जो ज़्यादा छोड़ते हैं लोगों पे, या ज़्यादा किसी पे हो सकता है कि आप पे इतना ना हो जितना मेरे पे हो जाए। क्यों होता है? क्योंकि उनके हॉरोस्कोप में या टैरो रीडिंग द्वारा देखा जाता है कि उनके दोषास बहुत निकलते हैं, जो आम लैंग्वेज में कहूँ कि पकड़ने बहुत मुश्किल होते हैं। दोषास अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसे मेजर अगर एक पितृ दोष की बात करें तो उससे क्या होगा कि आपकी किसी भी एक एरिया में आपको वो अफेक्ट देने लग जाएगा। या तो शादी नहीं होएगी,
या बच्चे नहीं होंगे, या करियर चौपट कर देगा। प्रॉब्लम्स चारों तरफ से है, बट एक को वो टारगेट बना लेगा। तो ब्लैक, फिर अगर आपके प्लैनेट्स ही वीक हैं तो उस पे ब्लैक मैजिक छोड़ना और आसान हो जाता है और उसका असर दिखता है उस इंसान पे। ये बहुत अच्छा बोला आपने ना, सबने काफ़ी ये बात हमने सुनी कि ग्रह अगर आपके ठीक है थोड़े बहुत तो आप फिर हल्के बच जाओगे प्रोटेक्शन और रिमूवल के बाद। बट अगर आपके ग्रह बहुत खराब है तो वो जो करने वाला है वो नहीं रुकेगा, क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ तामझाम करके हाँ वो सोल्यूशन तो होते हैं, बट लोगों को ट्रस्ट भी करना चाहिए उन सोल्यूशंस पे। तो मैम आपका ना कोई, जैसे मैंने पहले भी सवाल वो क्योंकि थोड़ा सा डिले हो गया और मैंने कुछ और बात स्टार्ट कर दी, आपका कोई एक्सपीरियंस या कोई केस आपके पास ऐसा आया हो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जो कि आपको लगा हो कि भयंकर है और स्टोरी भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए केसेस तो बहुत आते रहते हैं, बट एक रीसेंट केस की मैं बात करूंगी, वो हिमाचल का ही केस है। ऊना का, जिसमें एक लड़की जो मतलब रहती यहाँ नहीं है, कनाडा रहती है, वो यहाँ आई हुई थी अपनी छुट्टियों पे। तो बाय चांस किसी फ्रेंड के थ्रू हमें मिली और हमें लगा कि इसके साथ एक एंटिटी ऑलरेडी अटैच्ड है, एक सोल ऑलरेडी अटैच्ड है। तो फिर उसकी फ्रेंड चाहती थी कि ये किसी तरह बच जाए। अब जो भी लोगों के साथ कोई एंटिटीज या सोल अटैच्ड होते हैं वो इतनी जल्दी मानते नहीं है, क्योंकि उनका कंट्रोल सिर्फ एक सोल का नहीं है ना, 2 सोल्स का कंट्रोल है। तो मैंने उनको कॉल पे समझाया कि मुझे आपके घर आना पड़ेगा ऊना। तो वो मेरे से वो टैरो रीडिंग वगैरह सब पहले करवा चुकी थी। तो एकदम से वो मुझे से रूड हो गई। अच्छा। कि नहीं मैंने नहीं कराना, घर कैसे हो सकता है, मैं तो यहाँ कम रहती हूँ, मेरा तो मेन घर कनाडा है। तो मैंने ना उस बात को शांत करके मैंने कहा कोई बात नहीं, अब रहने दो। बट उसकी फ्रेंड चाहती थी कि ये बच जाए किसी तरह की, वो एंटिटी निकल जाए। तो इसकी फ्रेंड ने उसको समझा और मुझे फ़ोन किया कि मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आप आओ, आप करो ये पूजा, अब ये चीज़ इसकी ठीक करो। तो फिर क्या किया, तो हम लोग ऊना गए उसकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो हेल्प करने के लिए जब हम गए तो पहले तो जैसे हम घर में घुसे, घर में इतनी अलग अलग एंटिटीज़ हमको दिखने लग गई। और बच्चे थे उस घर में नॉर्मली घर में बच्चों में पेंटिंग्स क्या होगी, दीवारों पे भी बनाएंगे कि फूल बनाएंगे, पत्ती बनाएंगे, वो हाथ बनाए हुए हैं, जैसे एक भूतिया हाथ नहीं होता, वो ऊपर से लेके नीचे तक घर में पूरा था। फिर हम एक पेड़ की तरफ गए तो मुझे ऐसे लगा कि कोई लटका हुआ है पुराना जना, बट एकदम से वो फ्लैशेस आते हैं, वो चले जाते हैं। तो फिर उनकी घर की एनर्जी इतनी हैवी थी, तो उन्होंने हमें 4-5 कमरे जैसे दिखाए कि आप कहाँ रुकोगे। तो हर एक कमरे में कुछ ना कुछ अफेक्टेड था। एक कमरा ऐसा था जिसमें थोड़ा सा कम था, तो हम उस कमरे में रहे। और उस कमरे में हमने उसके बाद हमने उनकी टेरेस पे जाके वो सारा विधि विधान से पूजा की, क्योंकि ये जो एंटिटी है ये पानी के थ्रू ही, हम चैनल के थ्रू इनको वापस भेज देते हैं, क्योंकि ये विसर्जित करना होता है इस चीज़ को। तो वो पूजा चली, वो सब कुछ चला। उसके बाद जब पूजा का अंतिम दिन आया तो आप मटकों के द्वारा उस चीज़ को विसर्जित करते हैं, जो नहर पास में थी। हम गए तो जैसे हमने विसर्जित किया, वो लड़की इतना रोई, क्योंकि उसके अंदर से एक चीज़ चली गई। दूसरा, अगर आपके साथ 6 या 7 साल से कोई जना रह रहा है, आप 30 साल के हो गए हो, तो आपको कैसे लगेगा। और उसका भी ये था कि कहीं वो गई थी पार्टी या कहीं, और वहाँ पे किसी ने उसको कुछ खिला दिया था। अब वो लड़की सिर्फ करियर ही कर रही थी, ना उसकी शादी हो रही थी, बाकी चीज़ों में हर जगह रोक थी। वो बीमार, उसकी मम्मी बीमार, उसके भाई भाभी बीमार। तो हमने, वो एक ऐसा केस था जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उनको मनाना से, वो मैं कहूँगी कि उनकी दोस्त ऐसी थी जो डटी रही कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए। और माँ से भी ज़्यादा दोस्त ने साथ दिया। ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं, मैं ये कहूँगी। और वो एक प्रोसेस ऐसा है कि उसको करने में एक रिलीफ भी मिला कि एटलीस्ट अब इतने सालों बाद किसी चैनल के द्वारा एटलीस्ट उस लड़की को रिलीफ तो मिली। तो अब एटलीस्ट अब उसकी शादी हो सकती है, वो अपना जीवन आगे निकाल सकती है, बच्चे हो सकते हैं, जो भी है। तो वो एक केस है जो क्लोज टू हार्ट है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था वो। ये तो बहुत अच्छा है कि देखो किसी की प्रॉब्लम को आपने इतने डीपली सॉल्व किया और आगे उनका भविष्य आपने अच्छा बनाया। तो जैसे एक और कॉमन प्रॉब्लम होती है लोगों के ना, बच्चे होने में या तो समस्या आती है या तो
टिकते नहीं हैं, या तो बहुत लंबा समय जैसे बोलते हैं कि 10 साल तक हुए नहीं है, ऐसा कुछ हो तो इसका भी क्या आप उनको बता सकते हैं कुछ? इसका देखिए बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका कि अगर कोई दोष है, दूसरा अगर दोष नहीं है मतलब तो क्या पता वास्तु खराब है, क्योंकि प्लैनेट्स खराब होने से ही वास्तु दोष आता है, उसका उल्टा नहीं होता। लोग कहते हैं वास्तु दोष आपके घर में, अगर आपका प्लैनेट्स खराब है तो ही घर में वास्तु दोष आएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा प्लैनेट्स की वजह से। जहाँ आपको पता है पौधा तुलसी ला सकते थे, आप कैक्टस उठा के ले आएंगे और अपनी प्रॉस्पेरिटी घर की खुद ही मार देंगे। और रही बात कि बच्चे नहीं हो रहे, अगर दोष भी नहीं है तो हो सकता है ब्लैक मैजिक हो। अगर ब्लैक मैजिक भी नहीं है, दोष भी नहीं है, वास्तु भी नहीं है, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हम आकाशिक रीडिंग करते हैं। आकाशिक रीडिंग आकाशिक रीडिंग ये होती है जो आप अपने पुराने जन्म में जाके देख सकते हैं कि आपको क्या क्या जन्म मिले थे और आपको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ये बहुत बार केसेस आए हैं मेरे पास, एक लड़के और लड़की का जिसमें आपस में शादी हुई है बट बन ही नहीं रही, तो बाद में सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ हुई, रीडिंग हुई, सब कुछ ठीक दिख रहा है, ब्लैक मैजिक भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत हमने उतार भी दिया, क्रिस्टल्स भी दे दिए, बट फिर भी उनकी लड़ाई नहीं रुक रही थी। तो जब हम पास्ट में गए, देखा कि क्या प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की ने उस लड़के को बहुत तंग किया हुआ था उस जन्म में। तो अब वो साइकिल कंप्लीट होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि यूनिवर्स साइकिल कंप्लीट करता ही करता है, तभी कहते हैं कि कर्मा ठीक रखें। अगर आप कर्मा ठीक नहीं रखेंगे तो तैयार हो जाइए कि जो आप बीज बोएंगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में मिलना तो है। वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। करेक्ट। कैसे आप बढ़ेंगे? तो उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए फिर हमने उसको बताया कि, और वो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी थे। अच्छा। तो ट्विन फ्लेम एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आजकल बहुत लोग पूछते हैं, प्यार में होता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या कार्मिक पार्टनर है, जो भी है। तो ये चीज़ भी फिर हम देखते हैं कि क्या था। तो इसमें हमने उनको सजेस्ट किया कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में रहे, क्योंकि अगर आप अभी छोड़ेंगे तो आपको अगले जन्म तो करना ही करना है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे वो काम करवाएगा ही करेगा। बहुत बार हम देखते हैं ना कि लोग पैदा हुए थे नॉर्मल गृहस्थ जीवन में, बट वो सब कुछ छोड़ के मंक बन जाते हैं। तो क्योंकि कहीं ना कहीं उनका वो रास्ता है, वो एक चीज़ है जो उनको पूरी करनी है, वो आज नहीं पूरा करेंगे तो अगले जन्म में पूरा करेंगे। तो ये तो चीज़ है ही है। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली। लोग तो यही सोचते हैं कि चलो जी इस जन्म में है, देख लेंगे, मरना है, मरने के बाद किसने देखा। नहीं, मरने के बाद फिर हेल, कौन से हेल में जाएंगे वो भी बहुत अलग, और क्या क्या आपको लेना पड़ेगा अपने ऊपर, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरा तो ये मानना है कि असली ज़िंदगी की शुरुआत तो मरने के बाद ही होगी, तब पता लगेगा कि आगे के लिए क्या क्या होगा। हाँ जी, है ना, क्योंकि ऐसे यूजुअली यही सोचते हैं कि यार मर गए बस, अब सब ठीक है। ऐसा नहीं होता। आपका कर्मा तो आपके पीछे आता ही रहेगा। तो तभी कहते हैं कि कर्मा ऐसे बनाए जो आपके ऊपर बोझ ना हो। बहुत बार आपने सुना होगा, बड़े लोग कहते हैं कि किसी का पैसा मार के मत सो, सुकून की नींद सो। क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या पता आपने पिछले जन्म में किसी का कितना पैसा मारा है, किसी को कितना तंग किया है कि इस जन्म में आप एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। राइट। हाँ। अच्छा मैम, जैसे ना मेरा भी बड़ा इंटरेस्ट है थोड़ा सा, और मैं एक्साइटेड भी हूँ थोड़ा सा, कि क्या आप मेरे बारे में थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं टैरो कार्ड के थ्रू, या कुछ जरूर बता सकते हैं, जरूर। बट मैं फीस नहीं दे पाऊंगा आज। कोई बात नहीं, आप फॉलो करिए मेरे चैनल को, वो फीस हो जाएगी मेरी। हाँ, पक्का। पूछिए आप अपना क्वेश्चन नितिश जी, अपना क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक पूछना। हाँ या ना में करना पड़ेगा। हाँ। आप एक इमोशनल पर्सन है? हाँ, ठीक है, काफी ज्यादा। हाँ, चलिए आगे पूछिए। मेरा ना पॉडकास्ट का फ्यूचर कुछ होगा या मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और दूसरी चीज में? ये 2 क्वेश्चन हो गए। मैं पहले पूछती हूँ कि लिमिटलेस टॉक का फ्यूचर क्या है अगले 6 महीने से 1 साल में? यस। ठीक है। तो मैं पूछना चाहूँगी नितिश जी, जो होस्ट है लिमिटलेस टॉक में, उनके पॉडकास्ट चैनल का फ्यूचर कैसे होगा अगले 6 महीने से 1 साल में? लिमिटलेस टॉक का फ्यूचर कैसे रहने वाला है जो नितिश जी कर रहे हैं?
ये 3 कार्ड्स आए हैं, जिसमें से मैं कहना चाहूँगी कि ये जो बीच वाला कार्ड है जिसमें ये काम कर रहे हैं, ये पैसे का ही कार्ड है और आपका क्वेश्चन भी पैसे से रिलेटेड था। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने पॉडकास्ट को जगह जगह लेके जाएंगे, आप सिर्फ कुल्लू में ही शूट नहीं करेंगे। दूसरा, आप अगर कुछ सोच रहे हैं नया शुरू करने का या पॉडकास्ट में कोई चीज़ ऐड करने का जिसमें आपको लग रहा है कि मैं करूं या ना करूं, तो वो आप कर सकते हैं, बट दिसंबर 2024 के बाद। तो अभी थोड़ा पेशेंस रखें। ओके। तीसरी चीज़, आप जितना हार्ड वर्क डालेंगे आप उतना पैसा कमाएंगे। अब चलो, हमारे कुछ बिहाइंड द कैमरा बेचारे हमारे बैठे होते हैं, अगर पूछना चाहते तो। अच्छा हाँ, बिल्कुल पूछिए जी। हमारे बिहाइंड द कैमरा है, उनका हम नाम नहीं लेंगे। नहीं, नाम नहीं लेंगे, बिना नाम के मैं रीडिंग नहीं कर पाऊंगी। अच्छा सुनो तो, हाँ, नाम में बीप कर दूंगा। दीजिए। इसका नाम है, कैमरा एडिटर साहब इसको आप म्यूट कर देना जरूर। तो आप पूछना चाहते थे? पूछिए। कैसे, मतलब दिक्कतें बहुत चल रही है, दिखते बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो। लॉन्ग डिस्टेंस लव रिलेशनशिप है, शादी तो नहीं हुई ना? नाम क्या है उनका? ये भी बीप करा, ये भी बीप हो जाएगा भाई। हाँ। ठीक है, बीच में पहले मैं देखना चाहूँगी कि प्रॉब्लम उनकी लव लाइफ में चल क्यों रही है इतनी। ठीक है, बीच में प्रॉब्लम क्यों चल रही है? पहली बात तो आप दोनों के रिश्ते पे मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ। काला जादू है, ये कार्ड ही वो आ गया। ठीक है। दूसरा, कहीं ना कहीं पैसे की तंगी है किसी ना किसी को, और उस वजह से आपका रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती है, या एक जने को लगता है कि मैं वॉक अवे कर जाऊं क्योंकि मैं अभी कमिट नहीं कर सकता, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है या पैसे पे ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं एक वो प्रॉब्लम हो रही है। चाहते हैं आपकी शादी हो भी सकती है, चांसेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये शादी का ही कार्ड है जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे भी साथ में और खुशियाँ हैं, रेनबो है। बट आप कहीं ना कहीं बीच में वॉक अवे कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं किसी प्रकार का एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपका रिलेशनशिप बहुत ऊपर नीचे जाता है। ट्रू, कितना % ट्रू? देखिए, ये आपके सामने लाइव रीडिंग होगी। हमारा कोई प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं था इसमें, ये तो जस्ट हो गया। और ये पावर है टैरो कार्ड की। अच्छा, यहाँ पे एक पीछे बैठी हैं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट ही हैं, सरिता जी। उनका मैं पूछना चाहूँगी, उनका पार्लर का नाम है सरिता मेकओवर्स। उसका कैसे फ्यूचर रहने वाला है अगले 6 महीने से 1 साल तक, है ना? सरिता जी जो पार्लर चला रही हैं गुड़गांव में, सरिता मेकओवर के नाम से, उनका फ्यूचर कैसे रहने वाला है पार्लर का? ओके। तो इनका जो फ्यूचर है शुरुआत में मुझे लग रहा है कि बहुत सुंदर जाएगा, क्योंकि ये ऐसी इंसान है जो बहुत प्यार से काम करती हैं। इनके लिए पैसे से ज़्यादा प्यार से चीज़ें करना ज़्यादा अहमियत रखता है। दूसरा, इनका बहुत टाइम अच्छा जाएगा पार्लर में, अगले 6 से 7 महीने। बट एकदम से जो ये कार्ड दर्शा रहा है कि कुछ ऐसा होएगा जिससे इनकी ज़िंदगी में तितर पितर हो जाएगी। वो पार्लर से रिलेटेड भी हो सकता है, वो पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, या कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकता है। बट कुछ दिख रहा है, बट शुरुआत अच्छी है, पॉजिटिव है, पैसा बहुत कमाएंगे। एक टाइम पीरियड आएगा जब आप बहुत कमाएंगी, अगले 6 महीने से 1 साल। बट एकदम से कुछ ना कुछ ऐसे होगा और वो गिर जाएगा। और ये जो कार्ड है इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये किस एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको जो मेन प्रॉब्लम आएगी ना, सारे पैसे की वजह से आएगी। हो सकता है कि पैसा आप जोड़ें और आपका पैसा कहीं और निकल जाए। हो सकता है आप सोचें कि मैं इधर डालूंगी उधर डालूंगी और पैसा आपको बचेगा ही नहीं, कहीं और निकल जाएगा, आपके हाथ में बचेगा ही नहीं कि आपकी चीज़ें इम्प्रूव होए, आपका पार्लर में चीज़ें आए। जैसे हर एक जना चाहता है कि हम एक नई बिगनिंग लाए, क्रिएटिविटी करें, नया पार्लर खोलें, नई जगह ले, कुछ भी हो सकता है। बट जो भी आप जोड़ेंगी वो कहीं और निकल जाएगा और आपके लिए रुकेगा ही नहीं। तो मेन दिक्कत आपको फाइनेंशियल और पैसे की आने वाली है उस टाइम पे, जब हम कुछ नया करेंगे। हाँ।
बहुत पास होते 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 एकदम से कुछ ऐसा हो जाएगा कि पैसे कहीं और लग जाएंगे। तो मैम जैसे ना अब हमारे ऑडियंस के दिमाग में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे कि उनको ये प्रॉब्लम है या किसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो क्या प्रोसेस रहेगा कि अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या किसी तरीके का इलाज करना चाहे या अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहे, रिलेशनशिप के बारे में, मैरिज के बारे में कुछ भी जानना चाहे, तो क्या प्रोसेस रहता है, आप प्लीज़ बता दीजिए। प्रोसेस नॉर्मल है, जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आपके डिस्क्रिप्शन में तो रहेगा ही, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम को जड़ तक पहुंचने में ही यकीन करते हैं। अगर एक तरीका नहीं तो दूसरा तरीका, तो तीसरा तरीका हम कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के हमने काम भी ठीक करे हुए अपनी करियर पोर्टलीज देके। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा ही दोष होता है कि इधर की चीज़ उधर रख दो और ठीक हो गया, बट कभी कभी एक चीज़ बहुत बड़ी होती है। उस चीज़ का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि जड़ क्या है। अगर नींव ही गलत है, हो सकता है लोग आपको बार बार कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, हो सकता है ब्लैक मैजिक ना हो, पितृदोष हो सकता है दोष ना हो, वास्तु दोष हो। तो उस तक जड़ तक जाना हमारे वे हैं, वो आ सकते हैं, हम हेल्प के लिए रेडी हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर रहेगा और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इंस्टा आईडी भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। और कांटेक्ट नंबर कॉलिंग नंबर होगा या व्हाट्सएप वाला होगा? वो कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप है, वो मेरी टीम के साथ पास रहता है, आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है। हाँ जी। अब देखिए अच्छे काम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है ना। तो सारी डिटेलिंग हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। और एंड में आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, आखिर में हमारी जनता को कुछ जनरल बातें कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं जनरल यही बोलूँगी इस माध्यम से कि सोच समझ के इन चीज़ों में पड़े। हर एक जने पे यकीन करके अपना रिमूवल, ब्लैक मैजिक या काला जादू से रिलेटेड ना जाएं, सोच समझ के जाएं और बिलीफ रखिए। क्योंकि देखिए, माने तो पत्थर में भी भगवान है और ना माने तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को भगवान की मूर्ति सिर्फ पत्थर ही लगती है और कुछ को उनमें सब मिल जाता है। तो ये तो एक यकीन और ट्रस्ट की बात है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मेरे पे ना ट्रस्ट करते हुए यूनिवर्स पे या जिस भी भगवान में आप मानते हैं, माता रानी, कृष्ण, राम, जिनमें भी मानते हैं, उनमें मान के ट्रस्ट करके अपने आप को एक ढंग से एक तरफ चलिए और पॉजिटिविटी से चलिए और अच्छे कर्म जोड़िए। मैं तो यही बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों, कोई भी आपके क्वेश्चन है, कुछ भी आपकी क्वेरी है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और मैम से ज़रूर पूछिए, इनसे कनेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाएं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख के कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा अगर कुछ और भी पूछना चाहते हो आप तो कमेंट लिख दीजिए यार, कमेंट भर दीजिए, हम कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे और आपके हिसाब से हम वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच हेमा मैम हमारी पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू बुलाने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और एक अच्छा मैसेज दुनिया तक पहुंचाइए। तो गाइस, मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नज़र से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज़ को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस, इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस, अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।